नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है हमारे छत्तीसगढ़ का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। दरअसल कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता से अपील की है। साफ तौर पर कहा है कि जनता कोरोना गाइडलाइंस का पालन करे, क्योंकि जनता जब कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेगी तभी इस महामारी से बचा जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनसे कोरोना का टीका लगवाने की अपील की है। साथ ही कहा है कि 45 साल से ज़्यादा उम्र के वो लोग जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, वो लोग भी जाकर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। जहां एक और सरकार कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील कर रही है, जनता से कह रही है कि जनता कोरोना गाइडलाइंस का पालन करे, वहीं दूसरी ओर विपक्ष को लगता है कि सरकार कोरोना के मामलों को लेकर के चिंतित नहीं है, सरकार केवल अपने पॉलिटिकल पर्यटन में व्यस्त है। दरअसल ये आरोप लगाए हैं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने ये आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, सरकार की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की है। साफ तौर पर कहा है कि सरकार असम में पॉलिटिकल पर्यटन में व्यस्त है और जनहित से जुड़े मामलों को लेकर के सरकार को कोई लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार कोरोना की संख्या बढ़ते जा रही है। न केवल संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है, बल्कि मृत्यु भी लगातार हो रही है। हम प्रदेश की राजधानी को देखें तो पूरे प्रदेश में लगभग 50% और बाकी जिलों में भी जिस प्रकार से विस्तार हो रही है, निश्चित रूप से प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। लेकिन जो सावधानियां बरतनी चाहिए और उसके साथ में बाजार हाट है, बाकी जो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, जो पालन होनी चाहिए, इसको पालन कराने में छत्तीसगढ़ प्रदेश में। खबर महासमुंद जिले से सामने आ रही है, जहां वन विभाग की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल पूरा मामला वन विभाग की जमीन से जुड़ा हुआ है। दरअसल वन विभाग की टीम अब जंगल की जमीन को संरक्षित करने के लिए तार घेरा जरूर कर रही है। दरअसल आरोप है कि कुछ ग्रामीणों ने जंगल की जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा है। इसके अलावा मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम पिलावापल्ली के बड़े झाड़ के जंगल की करीब 450 एकड़ जमीन साजिशन जिंदल स्टील पावर प्लांट को बेची गई है। लोगों का कहना है कि जंगल की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत विभागीय अधिकारियों को दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब वन विभाग ने तार घेरा करना जरूर शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि जंगल की जमीन से अतिक्रमण हटाने में वन विभाग को कितना वक्त और लगेगा। सर, यहाँ पे घेरा कार्य चल रहा है, फिनिशिंग पोल गड़ रहा है और वन को सुरक्षित करने के लिए फिनिशिंग पोल और तार घेरा का कार्य चल रहा है। इसमें भेदभाव नजर आ रहा है स्पष्ट रूप से, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। अब अपने ज़मीन को पूरा घेराव करेंगे और पूरा घेर करके उसको हम लोग वृक्षारोपण जो कार्य है कूप नंबर 10 ढाबा खार 251 कंपार्टमेंट उसको पूर्ण करेंगे। हम लोग मौके पे हैं, मौके में स्पष्ट दिखाई दे रहा है भेदभाव है। इसमें आधा वन कंपार्टमेंट को घेरा जा रहा है, आधा को छोड़ दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? अधूरा कुछ नहीं घेरेंगे। पहले से जो बहुत भूतपूर्व मकान बना हुआ है उसके नियमानुसार नोटिस दिया जाएगा और नोटिस दे के उसके मैंने अगला कार्रवाई जो है तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। सर, दरअसल अगली खबर आपको हैरान कर देगी, क्योंकि आरोप इस तरह के लग रहे हैं कि फर्जी विकलांग पत्र के सहारे नौकरी हासिल की गई है। और आपको बता दें कि आरोप ग्रामीण ने लगाया है। पूरा मामला पिथौरा में मनरेगा शाखा के तकनीक सहायक पद को लेकर के है। आपको बता दें कि महासमुंद से ये पूरी खबर सामने आई है, जहां फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी पाने का मामला सामने आया है। दरअसल विवाद पिथौरा के मनरेगा शाखा में तकनीकी सहायक के पद को लेकर है। एक ग्रामीण कौशल पटेल ने आरोप लगाया है कि पोटापारा गांव का निवासी अजय पटेल ने फर्जी विकलांग पत्र के सहारे पिथौरा के मनरेगा शाखा में तकनीकी सहायक का पद हासिल किया है। मामले की शिकायत जिला पंचायत कलेक्टर समेत अन्य विभागीय अधिकारियों से भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। से ही पता चला हमको
है ना, कि वो काम कर रहे हैं और उनके द्वारा खुद बोला गया है कि गांव में एक दो व्यक्ति के द्वारा मैं इसके तहत काम कर रहा हूं करके, और उसी के तहत हमको पता चला। इसका शिकायत सबसे पहले जनपद पंचायत पिथौरा में मेरे भाई योगेश कुमार पटेल के द्वारा किया गया था, क्योंकि उनको खुली चुनौती दिया गया था कि जो करना है कर लो, मेरा कुछ नहीं कर सकते। उसी के तहत उनका शिकायत जनपद पंचायत पिथौरा में पहला शिकायत, जनपद जिला पंचायत महासमुंद में दूसरा शिकायत, उसके बाद मनरेगा आयुक्त को किया गया था। यही पता चला छत्तीसगढ़ सरकार गौठानों से गांवों के विकास करने में जुटी हुई है। दरअसल गौठानों के जरिए गांवों का आर्थिक विकास किया जा रहा है। आपको बता दें कि गांव आर्थिक रूप से समृद्ध बन रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में गौठानों से गांवों का आर्थिक विकास हो रहा है। गौठान समितियों और स्वयं सहायता समूहों को 6.72 करोड़ का लाभ भी मिल चुका है। वर्मी कंपोस्ट की बिक्री से स्वयं सहायता समूहों को 2.73 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। वहीं गौठाना समितियों को 3.99 करोड़ का लाभ हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक गौठानों में तैयार 1.17 लाख क्विंटल खाद में से 71,000 क्विंटल की बिक्री हो चुकी है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने रायपुर और महासमुंद के गौठानों को लेकर कांकेर की महिलाओं से चर्चा की है। दरअसल सुराजी गांव योजना के तहत बने गौठानों ने गांवों को आर्थिक रूप से सशक्त करना शुरू कर दिया है। गौठानों में बनाए जा रहे वर्मी कंपोस्ट की बिक्री ने गौठान समितियों और इसके उत्पादन में लगी स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को कमाई का नया जरिया दे दिया है। तो सरकार अब पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि गांवों का विकास किया जाए, गांवों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जाए, और इसी कड़ी में गौठान समितियों को भी लाभ पहुंच रहा है। आपको बता दें कि वर्मी कंपोस्ट की बिक्री से 2.73 करोड़ का लाभ हुआ है। कुल मिलाकर गांवों के आर्थिक विकास को लेकर के, गांव आर्थिक रूप से समृद्ध बन सकें, इसको लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है। खबर बेमेतरा जिले से सामने आ रही है, जहां बच्चों के विवाद को लेकर के हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि हत्या का आरोप पड़ोसी पर लगा है। तो बेमेतरा जिले में बच्चों के विवाद को लेकर एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है। घटना बेमेतरा जिले के कोदवा गांव की है, जहां बच्चों के विवाद को लेकर पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगा है। वारदात के बाद आरोपी गांव से फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में कब तक आ पाता है। अभी करीब लगभग शाम के 8 बजे के लगभग भागवत जो है वो अपने काम से वापस लौटा और वो अपने वहाँ पे मंदिर के पास कुछ कर वर रहा था। उतने में करण जो है वो भी इधर से आया डंडा वंडा लेके। तो बच्चों के बीच में कुछ विवाद को लेके हाथ में एक डंडा रखा था और चाकू भी रखा हुआ था, गया और उसको मार दिया बच्चों को विवाद पर से। तो गिर गया, डंडे से मारने से गिर गया। फिर उसके बाद चाकू से वार किया है वो, और जिससे उसको हॉस्पिटल ले जाते समय 108 में ले जा रहे थे तो भागवत जो है वो ख़त्म हो गया है। उस पर से पुलिस तत्काल घटनास्थल पहुंच गई है, अधिकारीगण सब पहुंच गए हैं। उसकी उस पर से तत्काल अपराध पंजीबद्ध करके और विवेचना कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी। अभी खबर राजनांदगांव जिले से सामने आ रही है, जहां एक युवक का शव मिला है। आपको बता दें कि युवक का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला है, जिसके बाद अब सवाल खड़ा हो रहा है कि युवक ने हत्या की है, माफ कीजिएगा, युवक की हत्या हुई है या फिर युवक ने आत्महत्या की है। तो खबर राजनांदगांव से सामने आ रही है, जहां एक युवक का फांसी के फंदे से लटकता शव मिला है। मामला डोंगरगढ़ थाना इलाके के भगत सिंह वार्ड का है। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। मृतक की पहचान गगन उर्फ सोनू के रूप में हुई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर मामले की जांच कर रही है। विनीत नामदेव पिता सत्यनारायण नामदेव, ये भगत सिंह चौक को वार्ड नंबर 18 का ये सवेरे थाने में आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराया कि गगन और सोनू नामदेव ये फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया है। इस संबंध में मर्ग इंटीमेशन कायम करके
मौके पर जाकर जांच किया जा रहा है। अभी पंचनामा करके बॉडी को ये मेट्रो रवाना किया गया। विनीत नामदेव पिता सत्य। नशे के सौदागरों के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस का पहरा खूब देखने को मिल रहा है। मामला मुंगोली जिले से सामने आया है, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी के पास से गांजा भी बरामद किया गया है। तो मुंगेली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक राम सप्ताह चौक के पास गांजा बेच रहा है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी परस सोनी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 650 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। खबर रायपुर से सामने आ रही है और यह खबर हैरान करने वाली है। दरअसल स्टिकर तो ब्रांडेड कंपनी का लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो सामान है वो नकली है। और पुलिस ने ऐसे ही एक कंपनी का खुलासा किया है, पर्दाफाश कर दिया है। जो कंपनी एक नामी गिरामी ब्रांडेड कंपनी के स्टिकर लगाकर अंदर नकली सामान को बेच रही थी। तो रायपुर में ब्रांडेड कंपनी का लोगो लगाकर नकली चाय पत्ती और कॉस्मेटिक क्रीम बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मौके से करीब 6,11,000 कीमत का सामान जब्त किया है। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सामान बेचने वाली कंपनी के संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। थाना गोल बाजार अंतर्गत अनिल मल्होत्रा करके जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के अधिकारी हैं, उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि एक जेएम ट्रेडर्स करके है, जो मनीष जय सिंघानी करके, उनके द्वारा अवैध तरीके से फर्जी फेयर एंड लवली और चाय पत्ती इसको बेचा जा रहा है, और जो कि सही कंपनी का नहीं है, डुप्लीकेट है। इस पर पुलिस की टीम के द्वारा वहाँ पर रेड की कार्रवाई की गई और मौके से लगभग 64 पेटी के आसपास फेयर एंड लवली और वुडग्रेन जो चाय है उसको बरामद किया गया है। लगभग 7 लाख के आसपास का माल है, जिसको जब्त किया गया है और कार्रवाई की। थाना गोल बाजार अंतर्गत अनिल मल्होत्रा का। रायपुर से पैसों के विवाद को लेकर के हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल मजदूरी के पैसों के हिसाब को लेकर के विवाद हुआ, जिसके बाद एक शख्स की हत्या कर दी गई। घटना डीडी नगर थाना इलाके के चंगोरा भाटा बीएस यूपी कॉलोनी की है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान ओम प्रकाश साहू के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक गोंदवारा निवासी ओम प्रकाश अपनी पत्नी के साथ भाई के यहां आया हुआ था। ओम प्रकाश आरोपी चंद्रिका डेकाटे के साथ पहले भी काम कर चुका था। इसी बीच दोनों में हिसाब को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद चंद्रिका और उसके 2 बेटों ने ओम प्रकाश पर हमला कर दिया। इसी दौरान चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो हत्या का यह मामला सामने आया है। पैसों के लेन देन को लेकर के विवाद हुआ था, जिसके चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। थाना डीडी नगर अंतर्गत बीएसयूपी कॉलोनी में कल एक हत्या की वारदात हुई है, जिसमें 2 पड़ोसी हैं। इसमें एक ओम प्रकाश साहू करके व्यक्ति है, जिसको धारदार हथियार से मारकर चोट पहुंचाया गया, जिससे मौके पर उसकी मृत्यु हुई है। इसमें करण डेकाते और चंद्रिका डेकाते और एक विधि के साथ संघर्षरत बालक, तो ये 3 लोग हैं। ये ओम प्रकाश साहू को धारदार हथियार अपने घर से लाए और उन्होंने हमला किया और चोट पहुंचाई, जिससे मृत्यु हुई है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके वजह यह थी कि ओम प्रकाश साहू के बच्चे के साथ जो चंद्रिका है, उसका बेटा काम करता था, और जिस मजदूरी के न मिलने पर इन्होंने किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है और इसमें हत्या की वारदात हुई। थाना डीडी नगर अंतर्गत। खबर जांजगीर चांपा से सामने आ रही है, जहां पर कांसीराम की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत विकासखंड नवागढ़ के ग्राम पंचायत बरभाटा में डेस्क 4 और बीएसपी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सरपंच श्रीमती रानी अंजी रत्नाकर के सौजन्य से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत
पोयम, बसपा प्रदेश प्रभारी श्री राम रत्नाकर, विधायक पामगढ़ इंदु तंजारे समेत कई और विधायक भी शामिल हुए थे। इस संबंध में प्रदेश प्रभारी बसपा नर्मदा प्रसाद हरिवार ने बताया कि कांचीराम साहब, जो कि दलितों और पिछड़ों के मसीहा हैं, जिनकी प्रतिमा की स्थापना ग्राम पंचायतों में होना प्रारंभ हो गया है, जो कि बहुत ही गौरव की बात है। हमारे छत्तीसगढ़ में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।